पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने जब अर्धनारेश्वर रूप लिया था तब उनके बाएं अंग से ही स्त्री तत्व यानी कि माता पार्वती के मंत्र प्रकट हुई थीं। नंबर 2 इसलिए हिंदू धर्म में पत्नी को वामांगी कहा गया है। वामांगी का अर्थ है बाएं अंग की अधिकारी। पुरुष का बायां अंग स्त्री के हिस्से का माना जाता है। नंबर 3 यही कारण है कि किसी भी शुभ काम में पत्नी को पति के बाईं तरफ का स्थान प्राप्त होता है। इसी में शामिल है पत्नी के पति की बाईं ओर सोना। नंबर 4 मान्यता है कि पत्नी का पति की बाईं तरफ सोना बहुत शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुख, समृद्धि और संपन्नता से परिपूर्ण रहता है। नंबर 5 पत्नी का पति के बाईं तरफ सोना वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम और पति के लिए सौभाग्यमय माना जाता है। इससे पति की रक्षा भी होती है। नंबर 6 मान्यता है कि जब यमराज सत्यवान के प्राण हरने आए थे तब वह बाईं ओर से आए थे और सावित्री ने अपने पति की रक्षा कर उनके प्राण बचाए थे। नंबर 7 ऐसे में पत्नी के पति के बाईं ओर सोने से पति की यमराज से रक्षा होती है और किसी भी आपदा से पत्नी अपने पति को बचा सकती है। नंबर 8 इसके अलावा वामांगी होने के बावजूद भी कुछ कामों में स्त्री को पुरुष के दाईं ओर यानी कि सीधी तरफ रहने की बात शास्त्रों में कही गई है। नंबर 9 शास्त्रों में बताया गया है कि कन्यादान, विवाह, यज्ञ कर्म, जातकर्म, नामकरण और अन्नप्राशन के समय पत्नी को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। नंबर 10 पत्नी को पति के दाएं या बाएं बैठने संबंधी इस मान्यता के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि जो काम सांसारिक होते हैं, उनमें पत्नी बाईं तरफ होनी चाहिए। नंबर 11 ऐसा इसलिए क्यों इन सांसारिक कामों में स्त्री की प्रधानता मानी गई है और स्त्री तत्व को सर्वोच्च बताया गया है। नंबर 12 कन्यादान, विवाह यह सभी काम पारलौकिक माने जाते हैं और इन्हें पुरुष प्रधान बताया गया है। नंबर 13 इसलिए इन सभी कार्यों के दौरान पुरुष के दाईं ओर स्त्री का होना शुभ माना गया है। इन कामों में स्त्री को सहभागी बताया गया है। नंबर 14 तो इस कारण से पत्नी को पति के बाईं तरफ सोना चाहिए।